प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया की उत्पत्ति से लेकर दुनिया के विनाश तक की सारी बातें पहले ही बता देती है, जिनमें से आज हम कुछ बातों को जानेंगे कि अंतिम दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे। इससे पहले कि हम बाइबल में जाएं, हम आपको इस दुनिया के लगभग 20 साल पीछे लेके चलते हैं। हम 20 साल पीछे जा करके थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले गांव में, समाज में काफी प्यार था। लोग एक दूसरे से हाल चाल लिया करते थे। लोग एक दूसरे के घर पहुनाई किया करते थे। लोग आपस में बैठकर खुशियां बांटा करते थे। बेवजह भी किसी का हाल चाल पूछ लिया करते थे। ये आज से 20 साल पहले की बातें हैं। लोग एक दूसरे के सुख दुख को बांटा करते थे, एक साथ उठते बैठते थे। पर आज एक परिवार के लोग ही एक साथ उठते बैठते नहीं हैं। गांव की बात छोड़िए, एक परिवार के लोग ही साथ उठते बैठते नहीं है। बेटा उधर है, मम्मी उधर है, पापा उधर मोबाइल में, लड़की उधर मोबाइल में। एक परिवार के लोग ही संगठित नहीं है। पर इससे 20 साल पहले लोग काफी संगठित हुआ करते थे। काफी लोगों के चेहरे पे एक अच्छी हंसी हुआ करती थी, एक अच्छी खुशी हुआ करती थी। बाइबल के अंत के दिनों में एक बात कहता है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। शायद वही हुआ है। अधर्म इतना बढ़ गया है कि सबका प्रेम ठंडा पड़ गया है। कोई किसी से सच्चा प्रेम करने वाला नहीं है। कोई किसी को चाहने वाला नहीं है सच्चा। और अंतिम दिनों में विशेष करके लोग कैसे हो जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको 2 तीमोथी 3 अध्याय में लेके चलता हूं। बाइबल की पुस्तक 2 तीमोथी 3 अध्याय से हम देखते हैं। यहां प्रभु के प्रकाशन से इसके दास लिखते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कंफर्म है, उसने कहा अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। प्रभु के प्रियो, आप व्यक्तिगत एक सर्वे करें तो आप ज्यादातर इन लोगों को पाएंगे कि लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, डिंगमार हैं। इससे साफ समझ में आता है कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, क्योंकि लिखा अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। याद रखना, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और हम सब लोग कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। आज देखिए, गंदे गंदे काम होते हैं गलियों में, चौराहों पर, गांव में, शहरों में, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई नहीं रोकता, कोई नहीं बोलता, पर मसीह लोगों की सारी शिक्षाएं एक प्रेम को जागृत करती है, एक एकता को पैदा करती है, पर इसको रोका जाता है। पर इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अंत के दिनों में होना तय है, क्योंकि बाइबल की एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक भविष्यवाणी भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, ये सारी चीजें होंगी तो, पर तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। आज लोग लोभी हो गए हैं, डिंगमार हो गए हैं, अभिमानी हो गए, निंदक हो गए, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और आगे लिखा है विश्वासघाती, जो बहुतों के साथ ज्यादा पाया जा रहा है। विश्वासघात, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उनकी शक्ति को
ना मानेंगे। यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 46 पद इस प्रकार कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जब हम प्रभु का कहना नहीं मानते हैं तो सिर्फ नाम लेने से क्या होगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उनकी शक्ति को ना मानेंगे। और बाइबल ऐसा कहती है कि ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। प्रभु के प्रियो, अंतिम दिन में ये सारी चीजें होंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अंतिम दिनों में ही चल रहे हैं, हम अंतिम दिनों में ही जी रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है लोग अभिमानी हो रहे हैं, निंदक हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, स्वार्थी हो रहे हैं, डिंगमार हो रहे हैं, असंयमी, खुद पे कोई नियंत्रण नहीं है, खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। प्रभु के प्रियो, हम अंतिम दिनों में ही जी रहे हैं और अंतिम दिनों में ऐसे लोग हो जाएंगे और हो गए हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बाइबल की कही हुई बातें पूरी हो रही हैं। यदि आपके साथ भी विश्वासघात किया गया है या आप भी ऐसे माहौल में रहते हैं तो आप खुश हो, क्योंकि प्रभु की कही हुई बातें पूरी हो रही हैं। पर ऐसों की संगति ना करना, ऐसों के साथ ज्यादा उठना बैठना ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका लक्षण तुझ में लग जाए, क्योंकि ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहने की बात बाइबल कहती है। और एक बात और हम देखेंगे जो 1 तीमुथियुस 4 पद में मिलेगा। वहां लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहक सकते नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, बहक जाएंगे, कंफर्म है, झूठे शिक्षाओं पे। आज अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगहों पे इसका प्रचलन पा सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर आप जान सकते हैं। यदि आपके प्रचार में, यदि किसी के प्रचार में यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती तो वो कोई प्रचार नहीं है। आप जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। कोई बपतिस्मा की बातें नहीं करता है, कोई पिता पुत्र आत्मा की बातें नहीं करता है, आप जान लीजिए वो फॉल्स टीचिंग है, वो झूठी शिक्षा है। और यहाँ लिखा है, अंतिम दिनों में भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे लोग मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, और ऐसा होगा और हो भी रहा है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, आप झूठी शिक्षाओं में ना आए। जो यीशु मसीह के सिद्धांत हैं, जो यीशु मसीह की बातें हैं, आप उसी पे विचार करें और उसी के अनुसार चलें, क्योंकि वो आने वाला है। तो अंतिम दिनों में ऐसे लोग हो जाएंगे नहीं, बल्कि हो गए हैं, और इससे आभात होता है कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं या अंतिम दिनों में जी रहे हैं। सो प्रभु के प्रियो, हम आशा करते हैं कि छोटे से संदेश के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। मेरे लिए भी दुआ करते रहें, ताकि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। जय मसीह की।